सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लीड कोड के डेली चैलेंज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, जिसका नाम है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट्स। राइट। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि यार ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है? या तो वो डेटा लोकल मैक्सिमा हो या वो लोकल मिनिमा हो। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मतलब यार तुम्हारे पास तीन नोड्स गिवन है। अब कोई ऐसा नोड जिसके लेफ्ट साइड वाला भी और राइट साइड वाला भी या तो दोनों छोटे हों। अगर दोनों नोड छोटे हैं इस मिडल वाले नोड से, तो तुम उसको बोलोगे लोकल मिनिमा। अगर ये दोनों नोड्स की वैल्यू बड़ी है इस वाले नोड से, तो तुम उस नोड को बोलोगे लोकल मैक्सिमा। ठीक है। और चाहे वो लोकल मिनिमा हो चाहे वो लोकल मैक्सिमा हो, ये दोनों ही क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। राइट, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो तुमको ऐसे नोड्स ढूंढने हैं इंग्लिश में जो कि क्रिटिकल पॉइंट्स हो, मतलब जिनके लेफ्ट राइट की वैल्यू या तो दोनों बड़ी हो या दोनों छोटी हो। राइट। अब तुम बोलोगे ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम ढूंढो, डेट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढो। और जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिले उन क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालो और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालो। राइट। और उसको एक वेक्टर बना के रिटर्न करो। अच्छा, अगर क्रिटिकल पॉइंट्स, अब तुम्हें पता है कि यार अगर सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला तो मैं डिफरेंस किस के बीच में निकालूंगा, तो उस केस में मुझे -1 रिटर्न कर देना है एज अ आंसर। ठीक है। तो मुझे एक वेक्टर क्रिएट करना है जिसमें मैं अपना मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस रिटर्न करूंगा। और अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट एक ही मिला या फिर एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला, या फिर मेरी लिंग्वेज की लेंथ ही इतनी नहीं थी, लेट सपोज मेरे 2 ही नोड थे। ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए तुम्हें पता है कि यार एटलीस्ट 3 नोड्स तो चाहिए, तभी तो मैं उसके आजू बाजू वाली चेक करूंगा वैल्यू। इसमें 2 ही नोड्स हैं, तो मैं किसी भी नोड को पकड़ लूँ, इसकी लेफ्ट वैल्यू है बट राइट नहीं है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं माना जाएगा। राइट। तो या तो मेरे नंबर ऑफ नोड्स ही सफिशिएंट नहीं है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, या फिर मुझे एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है जिससे मैं डिस्टेंस तो कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच की चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, और उस चीज को मुझे रिटर्न करना है। राइट। जैसे जैसे ये एग्जांपल देख लेते हैं। तो तुम बोलोगे ये एग्जांपल है। अब क्या 5 क्रिटिकल पॉइंट है? तुमने बोला कि यार क्रिटिकल पॉइंट होने के लिए राइट वाला नोड भी होना चाहिए, लेफ्ट वाला भी होना चाहिए। तो हेड तो क्रिटिकल पॉइंट कभी नहीं हो सकता, सिमिलरली टेल भी क्रिटिकल पॉइंट कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों नोड्स रिक्वायर्ड है। 3 पे तुम आए, 3 क्या क्रिटिकल नोड है? अगर 3 क्रिटिकल नोड है तो या तो इसके आजू बाजू वाली नोड्स की वैल्यू दोनों बड़ी होनी चाहिए, दोनों छोटी। तुमने बोला नहीं, ऐसा केस नहीं है, एक वैल्यू बड़ी है एक वैल्यू छोटी है, तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्या 1 क्रिटिकल पॉइंट है? हाँ, क्योंकि ये अपने लेफ्ट राइट वाले नोड्स की वैल्यू से छोटा है। राइट, दोनों नोड से छोटा है, लेफ्ट से भी राइट से भी, तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। क्या 2 मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट है? तुम बोलोगे नहीं, 2 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्या 5 क्रिटिकल पॉइंट है? तुम बोलोगे हाँ। हाँ, लेफ्ट राइट से बड़ा है, लेफ्ट राइट से दोनों से बड़ा है, तो क्रिटिकल पॉइंट। क्या 1 है? बिल्कुल है। लेफ्ट राइट दोनों से छोटा है, तो ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है। ठीक है। हमको फर्क नहीं पड़ता लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है, मुझे तो बस क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। राइट। अब तुम बोलोगे मुझे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले और मुझे रिटर्न क्या करना है? मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस यार इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को कंसीडर करो, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 1। तो तुम बोलोगे मिनिमम डिस्टेंस में तो 1 आ गया। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है? यार एक इस क्रिटिकल पॉइंट को पकड़ो, एक ही लास्ट वाले क्रिटिकल पॉइंट को पकड़ो, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? 1 2 3, तो तुमने 3 रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो तुम्हारा फाइनल वेक्टर जो आंसर वेक्टर है वो उसमें क्या रिटर्न हुआ? 1, 3। राइट। एग्जाम्पल नंबर ये वाला देख लेते हैं। तो हेड भी नहीं हो सकता, टेल भी नहीं हो सकता। क्या ये मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट है? ये मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट है? बिल्कुल है, दोनों वैल्यू से बड़ा है। क्या ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है? यार स्ट्रिक्टली ग्रेटर या स्ट्रिक्टली स्मॉलर होनी चाहिए। ये लेफ्ट वाली से तो छोटा है बट राइट वाली के बराबर है, तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। बराबर वाला केस नहीं है, या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो या स्ट्रिक्टली स्मॉलर। सिमिलरली ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू सेम। क्या ये होगा? बिल्कुल होगा, लेफ्ट राइट दोनों से बड़ा है। क्या ये होगा? नहीं होगा। क्या ये होगा? नहीं होगा। क्या ये होगा? नहीं होगा। तो इसमें 2 ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, तो इसमें मिनिमम भी
और मैक्सिमम भी, दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगी 1 2 3, तो तुमने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की जगह 3 रिटर्न कर दिया, राइट। अगर कोई ऐसा केस होता, लेट्स से 0 5 एंड 2 और ये नल, तो तुम बोलते इसमें सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, क्यों? क्योंकि हेड और टेल तो हो नहीं सकते, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए दूसरा क्रिटिकल पॉइंट भी चाहिए, बट वो है ही नहीं, तो उस केस में मैं -1 -1 रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो ये मेरा क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन हुआ। अब बढ़ते हैं इसकी अप्रोच की तरफ कि यार मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने बोला ये वाली लिंक लिस्ट कंसिडर करते हैं, और क्वेश्चन में बोला है कि यार तुमको डिस्टेंस निकालनी है, राइट, तुमको निकालना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए मुझे पता है कि यार सबसे पहला काम तो मुझे पूरी लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करूं और मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालते जाऊं, राइट। तो तुम बोलोगे पूरी लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करो और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करो, राइट, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करो। और क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्यों ना एक काम करूं, मैं हर नोड को एक इंडेक्स दे दूं, है ना। दिस इज माई 0th इंडेक्स, दिस इज माई फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6। तो मैं बोलूंगा कि यार अगर मुझे ये वाला क्रिटिकल पॉइंट और ये वाला क्रिटिकल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना होगा ना, तो मैं बोलूंगा कि यार इसका इंडेक्स डेट इज 4 और इसका इंडेक्स डेट इज 2, इन दोनों को जस्ट तुम माइनस कर दो, तो तुम्हारा डायरेक्टली डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि सही बात है। तो तुम बोलोगे ठीक है। तो दो काम तो मैं कर सकता हूँ, एक तो पूरी लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करूंगा ताकि मैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर सकूं। सेकंड स्टेप, मैं हर एक नोड को एक इंडेक्स देता जाऊंगा, ठीक है, कि आई एम करेंटली एट सेकेंड इंडेक्स, आई एम करेंटली एट थर्ड इंडेक्स, ठीक है, जिससे मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाऊँ। अब डिस्टेंस कैसी कैलकुलेट करनी है, एक मैक्सिमम एक मिनिमम, तो तुम मानते हो कि यार मैक्सिमम वाला तो सिंपल है, कैसे सिंपल है। तुम बोलोगे मैक्सिमम तो हमेशा वही होगा, यार ये तुम्हारी पूरी लिंक लिस्ट है, राइट। मैक्सिमम वाला हमेशा कैसे निकलेगा, तुम बोलोगे जो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है और जो लास्ट क्रिटिकल पॉइंट है, इन दोनों का अगर तुम डिफरेंस ले लो तो तुम्हारा मैक्सिमम डिस्टेंस निकल जाएगा, जो कि सही बात है यार। मैंने लास्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट उठाया और फर्स्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट उठाया और इन दोनों के इंडेक्सेस का डिफरेंस ले लिया, तो मुझे मैक्सिमम क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, राइट, मैक्सिमम क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। तो मैं बोलूंगा कि यार मैक्सिमम डिस्टेंस तो कैलकुलेट करना आसान है, तुम्हें बस फर्स्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट उसका ट्रैक रखना है और लास्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट उसका ट्रैक रखना है। उसका भी क्या, किससे डिस्टेंस निकालेंगे, इंडेक्स से। तो इंडेक्स का पता होना चाहिए कि यार फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट का ये इंडेक्स था और लास्ट क्रिटिकल पॉइंट का ये इंडेक्स है, ठीक है। उन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग मिनिमम डिस्टेंस, अब मिनिमम डिस्टेंस में देखो खेल है, क्या खेल है यार, इसको जैसे जैसे हम लिंक लिस्ट ट्रेवर्स कर रहे होंगे उसको तभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, मान लो तुम्हें इस क्रिटिकल पॉइंट का ट्रैक है, क्या दिस इज माय फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट, राइट। तुम आगे ट्रेवर्स करते गए, तुम्हें ये सेकंड क्रिटिकल पॉइंट मिला, तो तुम बोलोगे ठीक है, मैं क्यों ना दो पॉइंटर बना लूं, एक प्रीवियस क्रिटिकल पॉइंट का इंडेक्स और एक करंट क्रिटिकल पॉइंट का इंडेक्स। जिससे क्या फायदा होगा, क्योंकि मुझे मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो मैं बोलूंगा कि यार हर स्टेप पे जाओ और मिनिमम करते रहो किसका, जो पहले से मिनिमम था वो, और करंट और प्रीवियस इंडेक्स का डिफरेंस, इससे तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस निकलता रहेगा। कैसे, तुमने बोला मुझे ये मेरा प्रीवियस क्रिटिकल पॉइंट का इंडेक्स था और अभी अभी मुझे ये वाला क्रिटिकल पॉइंट मिला है, सो दिस इज माई सेकेंड, नहीं इसको करंट बोल देते हैं, सो दिस इज माई करंट क्रिटिकल पॉइंट का इंडेक्स। तुम बोलोगे ठीक है, तो इस केस में मेरा मिनिमम क्या हो जाएगा, 1 2, दैट इज कमिंग फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ द इंडेक्सेस। तो इस केस में मिनिमम मेरा 2 हो गया। फिर मैं बोलूंगा ठीक है, अब प्रीवियस को यहाँ अपडेट कर देना और करंट को आगे बढ़ाते रहना ताकि वो नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट ढूंढे। तो तुम बोलोगे ठीक है, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट मुझे यहाँ मिला, तो दिस इज माई करंट क्रिटिकल पॉइंट इंडेक्स और प्रीवियस मैंने यहाँ पॉइंट कर दिया था। तुम बोलोगे अब दोबारा से इसका डिफरेंस लो इंडेक्स का, तो तुम बोलोगे अब मेरा डिफरेंस 1 आया, है ना। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो मिनिमम निकालना है, तो मैं मिनिमम करूंगा पहले वाला दैट इज 2 और करंट वाला दैट इज 1, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे करके मैं मिनिमम निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो थोड़ी इंट्यूशन आई होगी, थोड़ी अप्रोच समझ आई होगी कि मैं मिनिमम कैसे निकाल रहा हूँ। तो इसमें मुझे हर एक स्टेप पे जाके डिफरेंस लेना पड़ेगा, करंट इंडेक्स क्रिटिकल पॉइंट का और प्रीवियस वाले क्रिटिकल पॉइंट का इंडेक्स, राइट। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो यार कुल मिला के इंडेक्स वाले इंडेक्स के लिए मुझे क्या क्या पॉइंटर्स, क्या क्या वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो बोलोगे यार इंडेक्स की अगर बात है ना, तो एक वेरिएबल तो मुझे चाहिए होगा फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट का ट्रैक रखने के लिए। इतनी तो बात समझ आ रही है, क्यों? क्योंकि मैं मैक्सिमम वहां से निकालूंगा, फर्स्ट माइनस लास्ट, राइट। सेकंड मुझे चाहिए होगा प्रीवियस क्रिटिकल पॉइंट का इंडेक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं मिनिमम उससे निकाल रहा हूँ। और थर्ड थर्ड क्या है? करंट वाला। करंट तो मेरा चल ही रहा है, राइट, करंट तो मेरा चल ही रहा है। तो ये तीन वेरिएबल्स की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, राइट। इतना तो क्लियर हो गया, इतना तो चमक गया। अब अब हमें वैल्यूज भी तो कंपेयर करनी है यार। मैं ये सारी प्रोसेसिंग कब करूंगा? ये सारी प्रोसेसिंग तो मैं तब करूंगा जब मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, और क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता था यार? नोड्स हैं ये नोड्स हैं, इनकी लेफ्ट राइट वैल्यू या तो बड़ी हो या दोनों की छोटी हो, राइट। तो अगर मैं इस वाले नोड पे हूं और मुझे चेक करना है कि यार ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट बन सकता है या नहीं, तो मैं बोलूंगा कि यार इसके लिए मुझे पीछे वाले नोड का डेटा याद होना चाहिए या पता होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि यार एक प्रीवियस पॉइंटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक प्रीवियस पॉइंटर की रिक्वायरमेंट है, प्लस मेरा करंट पॉइंटर तो चल ही रहा होगा जो कि मुझे इसकी वैल्यू दे देगा। और नेक्स्ट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं बोलूंगा कि यार करंट के नेक्स्ट पे जाओ और उससे उसका डेटा पूछ लेना, तो वो तो आराम से दे देगा। बट मुझे एक प्रीवियस पॉइंटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट। तो मैं प्रीवियस पॉइंटर और सेकेंड इज माई करंट पॉइंटर, जो कि मैं बनाता ही हूँ आइटरेट करने के लिए, राइट। तो ये मुझे पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी इन्हें। अब मैं बोलूँगा कि यार इतनी रिक्वायरमेंट थी। अगर तुमने ये पार्ट समझ लिया कि यार ये हम कैसे इंडेक्स असाइन कर रहे हैं और कैसे हम हर एक स्टेप पे जाके चेंज कर रहे हैं मिनी को और मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, अगर तुम्हें इतना समझ आ गया तो यार अब कोड आसान है। तो कोड देखते हैं अब कि यार इस क्वेश्चन का कोड हम कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने बोला कि यार सबसे पहले तुम एक आंसर वेक्टर क्रिएट कर लो जिसका साइज तुमने रख लिया 2 और इनिशियलाइज कर दिया -1 से, राइट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि यार अगर तुम्हें ना मिले ना, अगर तुम्हें एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिले या मिले ही नहीं, तो बिना संकोच के -1 रिटर्न कर देना, राइट। तो मैंने सबसे पहले ये बना लिया। फिर मैंने बोला कि यार 2 पॉइंटर्स क्रिएट करो, 1 इज प्रीवियस, 1 इज करेंट। अब जरा तुम गौर से बताओ यार, सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई थी कि यार ना तो मेरा करंट वाला क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, ना ही मेरी टेल क्रिटिकल पॉइंट हो सकती है ना, ना ही मेरी टेल क्रिटिकल पॉइंट हो सकती है, ना ही हेड। तो मैं बोलूंगा कि यार तो मैं करंट को डायरेक्टली हेड से ही स्टार्ट करता हूँ ना, मतलब हेड के नेक्स्ट से ही स्टार्ट करता हूँ ना, क्योंकि हेड तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट होगा नहीं, तो मैं हेड के नेक्स्ट से चेक करना शुरू करूंगा। और प्रीवियस क्या होगा? प्रीवियस करंट से हमेशा एक स्टेप पीछे रहेगा, तो प्रीवियस को मैंने हेड पे पॉइंट कर दिया, राइट। तो ये इनिशियलाइजेशन आई होप समझ आ गया हो। फिर मैंने बोला 3 इंडेक्स चाहिए थे। फर्स्ट क्रिटिकल इंडेक्स फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम डिस्टेंस, फिर करंट वाला जिसमें मैं अभी हूं, और प्रीवियस क्रिटिकल इंडेक्स ताकि मैं हर स्टेप पे जाके मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकूं, राइट। ठीक है, फिर मैंने 2 वेरिएबल्स बना लिए, मिनी और मैक्सी। जैसे ही इसकी वैल्यू, ये क्या दिखा रहे हैं यार? ये डिस्टेंस दिखा रहे हैं। मिनी क्या दिखा रहा है? मिनिमम डिस्टेंस को। मैक्सी क्या दिखा रहा है? मैक्सिमम डिस्टेंस को। जैसे ही इनकी वैल्यू मिल जाएगी, मैं इस वाले आंसर जो मैंने वेक्टर क्रिएट किया है इसमें मैं अपडेट कर दूंगा, राइट। अब चलते हैं अपनी आइट्रेशन पे, अब चलते हैं अपनी मेन आइट्रेशन पे। तो तुम बोलोगे ठीक है, तुम ना तुम करंट को आगे बढ़ाते रहो, तुम करंट को आइट्रेट करते रहो और हर नोड पे जाओ और उससे पूछो क्या वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये इफ स्टेटमेंट में क्या लिखा है? क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन कि यार कोई नोड है, अगर उसकी वैल्यू प्रीवियस वाली वैल्यू से भी बड़ी है, साथ ही साथ नेक्स्ट वाला नोड है उसकी वैल्यू से भी बड़ी है, तो वो लोकल मैक्सिमा है, डेट मीन्स वो क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। सेकंड, अगर उसकी वैल्यू प्रीवियस वाली से छोटी है और स्ट्रिक्टली जो नेक्स्ट वाला नोड है उस वैल्यू से भी छोटी है, तो वो लोकल मिनिमा है,
डेट मीन्स वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट है तब मैं सारी प्रोसेसिंग करूंगा। और मैं प्रोसेसिंग में क्या बोल रहा हूँ कि यार मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस इंडेक्स अपडेट करने हैं। तो अगर मुझे पहला क्रिटिकल पॉइंट मिला है ना, फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, तो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट में कंडीशन अलग होगी। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे जो फर्स्ट क्रिटिकल इंडेक्स है उसको भी असाइन करना होगा। ठीक है, फर्स्ट नहीं होगा तो मेरी प्रोसेसिंग सिंपल है, तो मैं बस डायरेक्ट बोलूंगा कि यार मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा पहले वाला जो मिनिमम डिस्टेंस था और करंट इंडेक्स पे जो मैं हूं और पिछला वाला क्रिटिकल इंडेक्स का डिफरेंस, राइट। ऐसे करके तुम मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हो। और मैंने बोला था कि यार प्रीवियस को फिर करंट इंडेक्स पे पॉइंट कर देना, राइट। बट अगर अगर ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, अगर फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इंडेक्स है, तो मैं क्या बोलूंगा, वो कैसे पता चलेगा कि यार प्रीवियस क्रिटिकल इंडेक्स अभी तक 0 है। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट कभी हेड पे हो ही नहीं सकता, और हेड को मैंने इंडेक्स क्या दिया था, 0। तो तुम बोलो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट का मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। तो अगर मुझे फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट मिला है तो मैं बोलूंगा कि यार प्रीवियस क्रिटिकल इंडेक्स को तो मुझे इस पे पॉइंट करना ही है। और मैं बोल दूंगा कि यार फर्स्ट क्रिटिकल इंडेक्स को अब फॉर एवर के लिए यहाँ पॉइंट कर दो, राइट। वरना ये वाला स्टेप करना है, हर स्टेप पे डिफरेंस लेते जाना है प्रीवियस क्रिटिकल पॉइंट इंडेक्स का और करंट क्रिटिकल पॉइंट इंडेक्स का, राइट। और हर इस क्रिटिकल पॉइंट वाली कंडीशन चेक करने के बाद तुम क्या बोलोगे कि ठीक है, नाउ करंट इंडेक्स को 1 बढ़ा दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडेक्स तो ऐसे चल रहा है ना, 0 1 2 3 4, राइट। तो वो तो हर नोड के लिए एक एक बढ़ता जा रहा है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, करंट इंडेक्स को 1 बढ़ा दो, प्रीवियस को, ये मेरे किसकी बात हो रही है, ये मेरे पॉइंटर्स की बात हो रही है कि यार अब प्रीवियस को करंट के बराबर कर दो और करंट को 1 स्टेप आगे बढ़ा दो, राइट। तो इस तरह से मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं अपने पॉइंटर्स और इंडेक्सेस को, राइट। अब तुमने बोला ठीक है, इस पूरे लूप से क्या होगा, इस पूरे लूप से मुझे मिनिमम डिस्टेंस तो पता चल चुका होगा, क्यों? क्योंकि वो तो मैं साथ ही साथ कैलकुलेट करते चल रहा था हर स्टेप पे, कैसे, मिनिमम लेते हुए। तो मिनी तो मुझे मिल चुका होगा, मिनिमम डिस्टेंस तो मुझे मिल चुका होगा। एक बार मिनिमम मिल गया तो तुम चेक करना कि यार मैंने मिनी को किससे इनिशियलाइज किया था, मैंने मिनी को इनिशियलाइज किया था इंट मैक्स से। ठीक है, इंट मैक्स से। तो अगर मिनी अभी भी इंट मैक्स है, तो तुम बोलोगे डेट मीन्स 2 केस हो सकते हैं, या तो क्रिटिकल पॉइंट मिला ही नहीं है या फिर एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है, तो मैं डिफरेंस निकालने के कैपेबल ही नहीं हूं। तो मैं बोलूंगा ठीक है, तो डेट मीन्स माई आंसर इज डायरेक्टली -1, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आंसर रिटर्न कर दूंगा। बट अगर मिनी इंट मैक्स के बराबर नहीं है, डेट मीन्स मिनी मेरा निकाला गया है कैसे ना कैसे। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, अगर मिनी निकल गया है, अब मैं मैक्सिमम डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ, डेट मीन्स मैक्सी, राइट। मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, अगेन लास्ट वाला इंडेक्स माइनस फर्स्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट का इंडेक्स, राइट। लास्ट क्रिटिकल पॉइंट का इंडेक्स माइनस फर्स्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट का इंडेक्स। ठीक है, अब तुमने 3 पॉइंटर्स बनाए थे, एक फर्स्ट जो कि फर्स्ट पे ही पॉइंटेड है, ठीक है, इसकी तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे ही फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट मिला था मैंने इसको पॉइंट कर दिया था, ठीक है, इधर देख सकते हो तुम, या जैसे ही मुझे फर्स्ट वाला मिला था मैंने इसको पॉइंट कर दिया था उस पर। ठीक है, तो ये तो अभी वही है। 2 इंडेक्सेस और थे, एक मेरा करंट इंडेक्स और एक मेरा प्रीवियस क्रिटिकल पॉइंट इंडेक्स। ठीक है, तो करंट क्रिटिकल पॉइंट इंडेक्स और प्रीवियस क्रिटिकल पॉइंट इंडेक्स। अब तुम बोलोगे यार करंट वाला जो क्रिटिकल पॉइंट इंडेक्स है ना, वो तो नोड के साथ चलता जा रहा है, ठीक है, वो तो नोड के साथ चलता जा रहा है। जैसे ये लिंक लिस्ट है, तो तुम इसमें देखो कि यार 0 1 2, चाहे वो क्रिटिकल पॉइंट हो या ना हो, करंट इंडेक्स तो चल ही रहा है और एंड तक चल रहा है। तो करंट इंडेक्स तो एक तरह से तुम्हें लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट बता रहा है, लेंथ -1, राइट, लेंथ -1, क्योंकि ये तो एंड तक जा रहा है। बट क्रिटिकल पॉइंट, लास्ट क्रिटिकल पॉइंट तुम्हें क्या बताएगा, लास्ट क्रिटिकल पॉइंट तुम्हें कौन सा वेरिएबल बताएगा, करंट तो नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट नोड पे ही पॉइंट करेगा एट दी एंड। तो तुम्हें कौन बता सकता है, प्रीवियस क्रिटिकल पॉइंट, राइट, प्रीवियस क्रिटिकल पॉइंट। क्यों? क्योंकि प्रीवियस क्रिटिकल पॉइंट क्या था, करंट क्रिटिकल पॉइंट से, करंट इंडेक्स से एक पीछे, राइट,
एक क्या पीछे, एक नोड पीछे नहीं, एक क्रिटिकल पॉइंट पीछे, राइट। तो तुम बोलोगे लास्ट वाला, अगर मुझे करंट करंट मेरा लास्ट तक पहुंच गया, करंट इंडेक्स मेरा लास्ट तक पहुंच गया और अभी भी मुझे क्रिटिकल पॉइंट और नहीं मिला, ठीक है, तो लूप तो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि मैं नल पे पहुंच गया। बट प्रीवियस वाला तो वहीं पॉइंट करेगा जहां मेरा लास्ट क्रिटिकल इंडेक्स जो मुझे लास्ट इंग्लिश में मिला वो प्रेजेंट था, राइट। तो प्रीवियस क्रिटिकल पॉइंट तुम्हें लास्ट वाले क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू दे देगा। तो तुम बोलोगे ठीक है, तो मैक्सिमम मैं कैसे निकाल सकता हूँ, लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, प्रीवियस क्रिटिकल पॉइंट, फर्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, जो कि मैंने पॉइंट कराया ही हुआ था। जैसे ही मुझे मैक्सिमम मिल गया तो तुम बोलोगे अब मुझे मिनिमम भी मिल चुका है, मैक्सिमम भी मिल चुका है। मैं बोलूंगा अब तो कुछ नहीं, आंसर में अपडेट कर दो, आंसर में अपडेट कर दो और फाइनली रिटर्न कर दो, फाइनली रिटर्न कर दो, राइट। तो ये मेरा केस है, ये मेरा कोड हो गया, ठीक है। अब इस कोड की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बोलोगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ 1 है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो बस मैं एक लूप रन कर रहा हूँ सारे नोड्स के लिए, सारे नोड्स के लिए, और मैं कुछ नहीं कर रहा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ n, राइट। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो हैव अ गुड डे, ओके, टाटा बाय।